बात कर लेते हैं लेव वाइगोस्की की। इनकी थियोरी है सोशियो कल्चरल अप्रोच। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये समाज से बच्चा निर्माण करेगा नॉलेज का। ये कहेंगे कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके आप अपनी समझ को विकसित करते हैं, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। ठीक है बात, ठीक हो गई बात, सिंपल बात। अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, आवाज में अभी पूरा क्लियर दिख रहा है। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ जाएं, वाइगोस्की पर आए। कोई डाउट हो कहीं तो पूछ लो एक बार। पानी पी लो। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन चलेगा, आराम से बैठो, थोड़ा पेशेंस बना करके। ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर में करा दूंगी सीटेट के, टेंशन ना लो। सीडीपी के लिए टेंशन क्यों लेते हो। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, क्या समझ में नहीं आया वो भी लिखना जरूरी है। हाँ, धमाकेदार रहेगा बिल्कुल रिवीजन, धन्यवाद। गोल ओरिएंटेड कौन सी स्टेज में आएगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जन्म से 2 वर्ष। दिशा निर्देशित व्यवहार, उसने रिमोट देख लिया अगर वहां रखा हुआ तो वो उसके लिए वो गोल है अपने आप में, और वो उस दिशा में व्यवहार करेगा। वो चल के जाएगा, उसको टच करेगा, देखेगा जो भी करना है। उसके बाद क्या होगा, वो उसको टच करके उसे नुकसान हो फायदा हो वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसने एक गोल बना लिया और उसकी तरफ वो डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, क्लियर बात। आगे बढ़ेंगे। अब रिवीजन में पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो, मतलब लास्ट में पूछना, फिर मैं एक बार और बता दूंगी। अगर मैं बात करूं वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है। इनका भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है, लेकिन इनकी थियोरी को सोशियो, देखिए एक बार, अभी चल पा रहा होगा कुछ, ये नेटवर्क इशू है बीच में, बट क्या कर सकते हैं। थियोरी तो आज तीनों कंप्लीट करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थियोरीज तो कंप्लीट होंगी तीनों। एक बार आप देखिए, बताइए कि चल पा रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। हाँ, अभी चल रही हैं चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। हाँ, देखिए एक बार, वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने। कहा है समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखने के लिए आपके स्कीमा में फिट हो जाएगा। सिर्फ 38 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था, लेकिन बहुत एमिनेंट काम किया इन्होंने। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। ये बात करेंगे कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके रचना करेगा बच्चा अपने संज्ञान की, अपनी नॉलेज की। सोशल और सोसाइटी और कल्चर पर ये बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अब इनके कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स की बात की है अपनी थियोरी में, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आप समाज के साथ अंतः क्रिया करते हैं, सामाजिक अंतः क्रिया, ठीक। दूसरा है कल्चर, यानी संस्कृति। आपकी जो संस्कृति है, जो धरोहर चली आ रही है आपकी, वन जनरेशन टू अनदर, ठीक। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो भाषा क्या है? एक टूल बताया इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का, जबकि वाइगोस्की ने, सॉरी, पियाजे ने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल स्पीड तेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग देखिए थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो 3 एस्पेक्ट बताए हैं कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा सीखेगा। मतलब जब आप समाज बड़े होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। मतलब आप समाज में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, और आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ग्रुप्स में सीखते हैं। तो ये ग्रुप को काफी फोकस करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखने पर काफी फोकस करेंगे। संस्कृति से जो हमारी धरोहर चीजें चली आ रही हैं उनसे सीखने पर काफी फोकस करेंगे। और लैंग्वेज को एक टूल बताएंगे संज्ञानात्मक विकास का, जिससे आपकी समझ जो है वो बेहतर होगी। परस्पर सहयोग की बात करेंगे, बिल्कुल सही लिखा है आपने पुष्कर जी। आगे बढ़ेंगे, तो ये 3 चीजें हुई। अब वाइगोस्की की बात लैंग्वेज के ऊपर देख लेते हैं। वाइगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज कहां से डेवलप होती है? सोशल इंटरेक्शन से।
सोशल इंटरेक्शन मतलब जब आप समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, भाई आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी रिश्तेदार अगर घर पर आएगा तो वो बात आपसे किस में करेंगे, भाषा में। तो ऐसे ही आप इंटरेक्ट कर करके, अंतःक्रिया कर करके उनके साथ भाषा को सीख लेते हैं। तो लैंग्वेज के डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल किसका है, समाज का है, सामाजिक अंतःक्रिया का है। बिल्कुल सही बात है उषा जी। वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो व्यक्ति है उसके लिए, ह्यूमन के लिए लैंग्वेज क्या है, सबसे बड़ा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को आगे तक के लिए संजो करके रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इन्होंने 3 प्रकार की लैंग्वेज की बात की है। अगर मैं बात करूं 3 फॉर्म्स की बात की है लैंग्वेज की, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आता है। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक या व्यक्तिगत वाक कह सकते हैं, और फिर है साइलेंट इनर स्पीच। इसको हिंदी में नहीं पता क्या कहेंगे बट इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप्स को समझ लेते हैं। ये कहानी को छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा नोट्स में या पीडीएफ में। अगर मैं बात करूं यहां तो इन तीनों प्रकार को समझेंगे 1 मिनट का समय लगेगा बस। देखते हैं एक बार। जो वाइगॉस्की के अनुसार 3 प्रकार की स्पीच है। ये 3 प्रकार कौन से हैं? स्पीच के ये फॉर्म्स हैं, यानी भाषा के प्रकार हैं वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। पहला है प्राइवेट, पहला हुआ सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। दूसरा है आपका प्राइवेट स्पीच, जिसको निजी वाक कह सकते हैं, और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक की बात? हाँ, नीरव वाक बहुत बढ़िया सूचना जी। ठीक, अगर मैं बात करूं सोशल स्पीच की तो ये 2 साल के आसपास बच्चा बोलने लग जाता है। ठीक, 2 साल के आसपास बच्चा बोलने लग जाएगा। वो प्रोफेसर स्मिथ वाली बात पे आप याद कर सकते हैं कि 1 साल में 3 वर्ड की वोकैबुलरी है, फिर 2 साल में 272 और 5 साल में 2072, यानी वो 2 वर्ड्स को जोड़ करके एक वाक्य बनाने लग जाएगा 2 साल में। टेलीग्राफिक स्पीच मतलब वो बोलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ आपसे मांगने लगेगा, दूध या जो भी उसको चाहिए। तो ये हो गई सोशल स्पीच, जब बच्चा समाज में बात करे, मतलब बाहर वो बात कर रहा है आपसे या किसी और से, खुद से नहीं। फिर है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को निजी वाक कहते हैं। निजी इसलिए कहते हैं या निज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा स्वयं से बात करेगा, बोल बोल के, वो खुद से बोल बोल करके बात करेगा, और ये इस 3 से 6 वर्ष के बीच में होगी ये चीज। फिर 7 साल के आसपास साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है, मतलब अब उसको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, वो मन में ही किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है जैसे हम लोग सोचते हैं। मतलब जो स्पीच है वो साइलेंट हो गई और अंदर चली गई, इनर चली गई। ठीक, तो ये कह सकते हैं। यहां सबसे पहले जो एक बात पूछी जाती है वो आती है प्राइवेट स्पीच की। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। प्राइवेट स्पीच है जब बच्चा बोल बोल कर खुद से ही बात करे। तो वाइगॉस्की कहते हैं वो खुद को डायरेक्शन देगा, खुद को वो दिशा देता है जब वो बोल बोल करके खुद से बात करे। मान लीजिए ये उसकी कोई एक उसने रेलगाड़ी बनाई है, कोई एक ट्रेन का वो पटरी बनाने में लगा हुआ है, तो वो कहेगा ये वाला पीस कहाँ गया। कोई पजल सॉल्व करने में लगा हुआ है तो कि ये वाला कलर कहाँ गया, ये वाला पीस कहाँ गया, इसको कैसे अरेंज करना है, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक, मौन वाक भी कह सकते हैं साइलेंट इनर स्पीच को, ये मन में होगा। सोशल स्पीच जब बच्चा सबसे बोल करके बात करेगा। ठीक है, बात अपने एक्शंस को गाइड करता है बच्चा, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे कि भाई वो खुद से ही बोल बोल कर बात इसलिए करता है ताकि खुद को डायरेक्शन दे सके, खुद को एक दिशा दे सके, खेल में भी और वैसे भी, और ये इसके संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करेगी जो आपकी लैंग्वेज है, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे। ठीक है, बात सिंपल। रिफ्रेश करके चलाओ या फिर से चलाओ यार, मेरे फोन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसे आगे पीछे लग रहा है, क्या कर सकते हैं, इंटरनेट है। फिर हैं सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और टर्म्स हैं जो वाइगॉस्की ने जिनके बारे में बात की है, बहुत शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे, फिर कोहलबर्ग की थ्योरी पर समझेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक दायरा है जहां तक आपका संभावित विकास का क्षेत्र है, ये यहां तक आप सीख सकते हैं, मतलब आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, ये आपके जोन में है, संभावित विकास के क्षेत्र में है कि यहां तक संभावना है आपका विकास हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप खड़े हुए हैं, है ना, जिनको आप स्वयं कर लेते हैं। इस गोले के अंदर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, जैसे कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद ही कर लेते हैं। ठीक, तो वो हो गई आपका ये सेंटर, लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं
और इसके बाहर आपसे खुद सॉल्व नहीं होता। अगर किसी की मदद मिल जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो लेट्स लर्न हो, कोई कोचिंग हो, कोई और व्यक्ति हो जिसने क्रैक किया हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको स्कैफ फोल्डिंग मिल जाए। ये जो मदद है इसको स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, मचान कहते हैं, पाड़ कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो अगर आपको स्कैफ फोल्डिंग यानी क्यूज मिल गए, कुछ हिंट्स मिल गई, किसी ने आपकी मदद कर दी। अब ये एज में आपसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। प्याजे एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहेंगे अगर एज से पहले आप नहीं सीख सकते, लेकिन वाइगॉस्की कहेंगे कि एज का कोई यहां मैटर नहीं है, आप अपने से बड़े से छोटे से किसी से भी सीख सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो, उस एरिया में आपसे ज्यादा जानता हो। बहुत बढ़िया मोहम्मद अकरम। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अगर मैं बात करूं स्कैफ फोल्डिंग की, स्कैफ फोल्डिंग हमने अभी समझा वो प्रोसेस जिसमें मदद दी जाए, हिंट दी जाए, जिससे आप अपने ZPD में पहुंच सकें। आप सीटेट क्रैक कर जाएंगे, बस आपको एक मदद की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद कर लेते हैं, जो आप खुद कर लेते हैं और जो किसी की मदद से पहुंचते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है आपका स्कैफ फोल्डिंग। और ये स्कैफ फोल्डिंग देगा कौन? ये स्कैफ फोल्डिंग तो एक प्रोसेस हुई ना, प्रक्रिया तो एक प्रोसेस थोड़ी ना इंसान होता है या कोई एक व्यक्ति है। ये प्रोसेस है स्कैफ फोल्डिंग की, जिसको देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उस एरिया में। एज का कोई यहां मैटर नहीं है, ये आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। क्लियर बात? बहुत बढ़िया जी, आप लोग इतनी संख्या में भी जुड़े हुए हैं इतने नेटवर्क की खराबी के बाद। और मैं भी खड़ी हुई हूँ गर्मी में इतनी सारी लाइट्स के साथ, क्योंकि जो है पता नहीं आजकल क्या हो रहा है दिल्ली में, लाइट कभी भी चली जाती है। अब तो फैन चला ही नहीं सकते आप वीडियो बनाते समय। खैर, यहां तक की बात हो गई। आज करके जाएंगे, चाहे कितना भी कुछ नेटवर्क इशू हो, इलेक्ट्रिक कट हो, कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल प्रशांत, कह सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। भाई क्या होता है, कई बार आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे होते हैं मैथ्स में, तो आपको सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ना दे, आपका जो स्कैप फोल्ड है या आपका जो मोर नॉलेजेबल अदर है, कोई टीचर हो सकता है, आपके कोई दीदी भैया हो सकते हैं, वो क्या करें, उस स्टेप में आपको मदद कर दें। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या तो आपको प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व कर दिया, कोई क्लू दे दिया आपको, कोई हिंट दे दी, जिससे फिर आप खुद करने लग जाएं। ये तब तक मदद दी जाती है, ये मदद ऐसी मदद है वो तब तक दी जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं करने लग जाते। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप तब तक वो पीछे से पकड़ेगा एक व्यक्ति, जब तक आप खुद से चलाना नहीं सीख जाते। जब आप खुद चलाना सीख जाते हैं, वो पीछे से छोड़ता चला जाएगा और आप खुद इंडिपेंडेंटली उस चीज को करते चले जाएंगे। तभी तो पेपर आप दे के आएंगे, आपके साथ कोई और थोड़ी जाएगा। तो ये मदद तब तक की है जब तक आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है बात? चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट से बताओ, बस एक कुछ सेकंड्स में बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम्म, सही है, कोई बात नहीं। बट केजरीवाल बिजली थोड़े ना चलाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है और भी, नो डाउट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ZPD या स्कैफ फोल्डिंग या मोर नॉलेजेबल अदर की अगर हम बात करें, तो ZPD है वो दायरा, वो सर्कल जहां तक आपका विकास संभावित रूप से हो सकता है। एक एरिया वो भी होगा जिसके बाहर आप सीख ही नहीं सकते, वो ZPD के बाहर की बात हो गई। इस ZPD में आपको स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आपको किसी की मदद मिल जाए, जो टेम्परेरी हेल्प है, जब तक आप खुद नहीं कर सकते या करना नहीं सीख जाते। ये देगा कौन? MKO। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना आपके दायरे में है, आपके ZPD में है, लेकिन आपको स्कैफ फोल्डिंग चाहिए। आप पैडल तो मार सकते हैं, आप पकड़ भी सकते हैं हैंडल, ये आपका खुद एक्चुअल में आप जो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मदद चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। तो जो आप खुद कर सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं आप खुद, और जो आप मदद के साथ कर सकते हैं, उसी के बीच के डिफरेंस को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? ZPD कह रहे हैं। ठीक, मतलब जो आपके फादर हैं या कोई भी आपसे बड़ा है, वो मोर नॉलेजेबल अदर बन गया, और ये जो प्रोसेस है हेल्प की, ये स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगी। और यहाँ ये स्कैफ फोल्डिंग हटा दी जाएगी। ये तब तक की सीढ़ी है जब तक आप ऊपर पहुंच नहीं जाते, फिर आपको हटा दिया जाएगा जो हेल्प है। तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, परमानेंट नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky. मतलब एक क्वेश्चन है सिंपल आपसे कि अगर मैं बात करूं तो एक बच्ची है नजमा,
संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं कुणाल, मैं कई बार बता चुकी हूँ, हिंदी वालों के साथ, सबके साथ तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बट कुछ लोगों के साथ समस्या ये होती है वो ध्यान से नहीं सुनते और ट्रांसलेशन में उनको लगता है जो लिखा है मैंने बोला नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, 5वीं क्लास में तो है नहीं यार आप लोग। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती हैं, वो खुद से बोल रही है करते हुए, एक पजल है उसमें कुछ नीले बॉक्सेस हैं, कुछ रेड बॉक्सेस हैं, उनको लगाते हुए एक नीला बॉक्स उठाया और कहा यार ये वाला नहीं, वो ब्लू वाला। हम भी कई बार करते हैं, अरे ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन, मतलब हम खुद से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, वाइगॉस्की इसको क्या कहेंगे, टॉक अलाउड, प्राइवेट स्पीच, ईगो सेंट्रिक या स्कैफोल्डिंग? फटाफट से आंसर कीजिए। ईगो सेंट्रिक बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ईगो सेंट्रिक तो प्याजे ने कहा है और प्याजे ने कहा है ये किसी काम की नहीं है, लेकिन इसको प्राइवेट स्पीच वाइगॉस्की कहेंगे क्योंकि बच्चा खुद को निर्देशन देता है, इसको करते समय खुद को संबोधित करता है, व्यक्तिगत वार्ता में खुद को डायरेक्शन देगा, उसको पता है ना वो क्या कर रहा है, तो वो खुद को ही डायरेक्शन देने का काम करेगा। ठीक है, लर्न विथ फन रवि, आगे बढ़ जाएंगे। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब आप बच्चों को क्लू दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, और ये चाहे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हो सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो आप टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, ये मॉडलिंग का एग्जाम्पल है, स्कैफोल्डिंग का, रीइंफोर्समेंट का या कंडीशनिंग का? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मचान या पाड़ या फिर ढांचा कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी हेल्प है, ये टेम्परेरी हेल्प है, हमेशा नहीं। आपको वहां हेल्प दी जाएगी जहां पर आप अटक रहे हैं, और उतनी दी जाएगी जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर लेते किसी चीज को। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वाइगॉस्की की थियरी हम खत्म कर चुके हैं, अब हम आएंगे कोहलबर्ग पर, ये आज के लिए लास्ट थियरी होगी। What is MKO? More knowledgeable other क्या है? MKO is the flexibility of a facilitator. MKO refers to anyone who has better understanding or a higher ability level than the learner. या फिर MKO refers to the ability of children to make use of knowledge. या फिर MKO is the abbreviation for more knowledgeable operations. Other होता है, operations नहीं होता। बताइए एक बार फटाफट से आंसर करके, फिर खत्म तो नहीं करेंगे अभी, 15-20 मिनट में और नेक्स्ट थियरी को समझेंगे। किसी ने पूछा भी था, उसमें डाउट है आपको कोहलबर्ग में, उसको भी क्लियर करेंगे। यार ये माइक बिल्कुल कस जाता है। तीनों सीरीज में हमेशा कंफ्यूज, कौन सी तीनों सीरीज में बताओ एक बार, मतलब कोहलबर्ग की बात कर रहे हो या इनकी बात कर रहे हो, बताओ बताओ। सही है, बी ऑप्शन, मतलब MKO refers to anyone who has better understanding or a higher ability level than the learner। यही बात हमने की थी उस एक क्षेत्र में। हो सकता है आप खाना बनाना मुझसे अच्छा जानते हो सकता है आप कुछ और किसी और से अच्छा जानते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में विशेष होगा, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है जो आप हर किसी से सीख सकते हैं या किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो वो कुछ ना कुछ का मतलब है जिस फील्ड में कोई एक व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो, आपसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, आपसे लेवल एबिलिटी का जो लेवल है वो बेहतर हो, तभी तो आप उससे सीख पाएंगे ना। तो इस केस में ये हो गई एक छोटी सी बात कि ये मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा जानता है। आगे बढ़ जाएंगे और